बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी कामयाब डिप्लोमेसी, हमारी कामयाब पॉलिसीज़ के जो है वो सम्राट अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम उसने इंडिया को सिंगल आउट करना शुरू कर दिया है। इंडिया के अंदर से चीखें निकल रही हैं कि फैटफ में किसी ने जो है मुखालफत नहीं की पाकिस्तान की, और मोर एंड मोर न्यूज़ ये आ रही हैं कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से बहुत जल्द पाकिस्तान इंशाल्लाह निकल जाएगा। असल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिसीज़ में कि हमारे लिए एक से एक बढ़ के अच्छी खबर जो है वो बैरूनी महाज से आ रही है। तो मेरे दाएं हाथ पे देखें इकोनॉमिस्ट, इसकी 2010 की रिपोर्ट आपके सामने है कि इंडिया चाइना की इकॉनमी को आउट ग्रो कर जाएगा, और 10 साल बाद आप हमारी पॉलिसी का ये देखें, ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से है। 10 साल बाद इंडिया के बारे में दुनिया के तमाम जरायद लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि इंडिया जो है वो ये बन गया है जो ये बता रहा है, इनटॉलरेंट इंडिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमने किस खूबी से ये मुकदमा पेश किया है। 70-72 साल से इंडिया ये कहता था कि पाकिस्तान की फौज इंडिया से नफरत करती है, ये इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं, मुसलमानों ने यहाँ पे कब्जा किए रखा 1000 साल, और ये चूरन बेचा जाता था अपने मुल्क के अंदर, और बाहर ये बेचा जाता था कि ये सिर्फ इंडिया से नफरत है जो पाकिस्तान की बोलती है, वरना कश्मीर में कोई मसला नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब हमने वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो चेंज की और जो प्राइम मिनिस्टर ने की, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या ज़बरदस्त महारत से ये प्लान किया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सवाल किया जाता था इंडिया के बारे में ताल्लुकात, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा ये कहते हैं, जब से ये मसला हुआ कश्मीर का और ये सारा ज़्यादा कहना शुरू कर दिया कि इंडिया में तो मैं जाता था, वहाँ मेरे बड़े दोस्त हैं, वहाँ तो बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये जो मोदी है ना, ये हिटलर को फॉलो करता है, तो ये इसने जो आरएसएस की नजरिया यहाँ पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ये खतरनाक है। इमरान खान ने बार बार कहना शुरू किया कि मुझे तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की फिक्र है, वहाँ तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं। ये वो पॉलिसी चेंज था जिसके लिए इंडिया तैयार नहीं था। हमारी तरफ से या फुल नफरत होती थी या फुल साड़ियाँ जाना शुरू हो जाती थी मोदी के लिए, आम की पेटियाँ और साड़ियाँ। हमने क्या किया कि हमने अवाम को बुरा कहना छोड़ दिया, बल्कि हमने ओवरऑल इंडिया की पॉलिसी को भी बुरा कहना छोड़ दिया। हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गेम खेली, क्योंकि देखिए मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूं, हमें हकीकत पता है कि इंटॉलरेंट सोसाइटी है इंडिया की, हमें पता है कि आरएसएस के भक्त किधर किधर किस किस माइनॉरिटी पर जुल्म कर रहे हैं, वहां पे रेप्स की क्या तादाद है, सब कुछ, लेकिन कभी इंडिया को ऐसी बैड प्रेस नहीं मिली जैसे अब मिल रही है। हमें ये हकीकत पता है कि मोदी ये भी इलेक्शन जीता है, अगला भी जीतेगा, जो हाल है इंडिया की उसका। तो हमने अपनी फिर स्ट्रैटेजी इसके गिर्द बनाई कि क्योंकि मोदी ने यहाँ रहना है और हम अपने लिए डायलॉग के और कश्मीर के लिए रेफरेंडम के लिए बातचीत जो करनी है उसके लिए हम सारे दरवाजे बंद ना करें, तो हम पूरे इंडिया को टारगेट करने के बजाय सिर्फ मोदी को टारगेट करेंगे या आरएसएस को टारगेट करेंगे, ताकि जब इनकी हुकूमत जब भी जाती है, जो नई हुकूमत आती है, टेबल पर बैठ के बात हो सके। वो हो सकता है अभी इतने मसाइल पैदा हो जाए, इसके लिए मोदी के लिए से जाना पड़ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लेकिन हम लॉन्ग टर्म गेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इंडिया को पूरी दुनिया में आइसोलेट करने की गेम है। मैं आपको ये दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जिस बंदे की मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये चीखें आपको सुना रही हैं, और ये बंदा जो ये समझ लें भक्त है मोदी का, ये वो बंदा है जो हर मोदी के उल्टे काम को डिफेंड करता है। आज इसके ट्विटर पे चीखें देखें कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, हमें चेक करना चाहिए इसका जिम्मेदार कौन है। ये इनकी चीखें बता रही हैं। और फिर मैं आपको ये दूसरा कवर दिखाता हूं इकोनॉमिस्ट का। नाज़रीन, ये इकोनॉमिस्ट लगा हुआ है ज्यूरिख एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट्स पे ये चीज़ें, इंडिया का ये इमेज दुनिया में सामने रख के दिखाया जा रहा है दुनिया को। कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान की लॉबिंग भी कामयाब हो रही है ना। खुद ब खुद तो नहीं इंडिया साहब को बुरा नजर आना शुरू हो गया, समझ रहे हैं आप बात को। खुद ब खुद किसी को अचानक बुरा नहीं नजर आया, हमने बड़ा जोर लगाया है इस चीज़ पे कि इंडिया का असल चेहरा नजर आए। अब मैं देख रहा था कि एक कोई दानिश्वर साहब बैठे हुए टीवी पे कह रहे थे कि इमरान खान ये जो मोदी को हिटलर से मिलाते हैं, ये वेस्ट में पसंद नहीं किया जाता। मेरे भी कोई अजीज़ हैं, वो जर्मनी में होते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जर्मनी में हिटलर का कोई जिक्र भी नहीं करता, बुरा समझते हैं। भाई जर्मनी वाले बुरा समझते हैं, हम उन्हें यही तो बता रहे हैं कि तुम जिसको इतना बुरा समझते हो, ऐसा एक और बंदा पैदा हो गया इंडिया में, उन्हें बुरा लगेगा भी तो हम उन्हें बताएंगे। अगर वेस्ट को तकलीफ पहुंचेगी तो फिर उन्हें पहुंचनी चाहिए तकलीफ, ताकि वेस्ट आवाज़ उठाए। और ये इसीलिए जरायद में आना शुरू हो गया क्योंकि वेस्ट को भी एक झटका लगा कि वाकई यार ये तो सब कुछ उसी तरह हो रहा है जैसे हिटलर कर रहा था, और ये डरते हैं। जर्मनी में, फ्रांस में, आगे पीछे आप जाएं, आज भी हिटलर के नाम से एक तो मतलब गुस्सा भी आता है उन्हें, और इस टाइप के किसी बंदे की आप निशानदेही करेंगे वो डरते भी हैं आज कि ऐसा कोई बंदा दोबारा ना मेनिया कहा जाए। हमारी पॉलिसीज में कामयाब हुई। नंबर 2,
बरतानिया ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी लाइट कर दी है माशाल्लाह। टूरिज्म, बरतानवी लोग जीते ही हॉलीडेज के लिए हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है लोग इंतज़ार करते हैं हमें जो है ना, साल में 2-3 बार जो कोई छुट्टी मिलती है, कोई हफ्ते की मिले, कोई 10 दिन की, या बच्चों को समर हॉलीडेज जो होते हैं, या कोई ईस्टर की छुट्टियां, ये लोग अपनी ज़िंदगी हॉलीडेज पे जाने के लिए गुजारते हैं कि हॉलीडे मिले और हम मुल्क से बाहर जाएं। तो अगर पाकिस्तान जैसी जगह हम सस्ती बना के, अच्छी बना के, सेफ बना के पेश करें, यहाँ पे अरबों डॉलर की इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आएगी सियाहत। मलेशिया अगर 20 अरब डॉलर कमा रहा है, इंशाल्लाह ताला हमारा भी इवेंचुअल गोल ये होगा कि हम उतना और उससे ऊपर जाएं इंशाल्लाह फाइनली, कि हमारी भी इतनी अच्छी सियाहत हो जाए, हम उस लेवल पे जाएं जैसे तुर्की है इंशाल्लाह फाइनली। हालांकि तुर्की में तो थोड़ा डिफरेंट भी है, उसकी जगह यूरोप के करीब होने की वजह से कुछ फ़र्क भी है, लेकिन इसके बावजूद हम इस लेवल पे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि बरतानिया ने अपने शहरियों को ना सिर्फ कहा है कि पाकिस्तान महफूज है, बल्कि साथ ये कहा है कि आप नॉर्दर्न एरियाज में भी जाएं, वो भी महफूज हैं। और इसके पीछे कौन है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी गुडविल। बरतानिया का शाही जोड़ा क्यों आया ये सब जानते हैं। यहाँ प्रिंसेस डायना को कौन लेके आया था ये भी सब जानते हैं। चीखें मार लें जितने लोग, लेकिन पाकिस्तान सही डायरेक्शन पे जा रहा है। अभी एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो नई पॉलिसी ला रहा है इसके लिए, अपनी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसके लिए। हम अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर पे लेके जाना चाहते हैं। ये आज नहीं होगा, ये 3 सालों में भी नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन रही है हमारी। याद रखें भी, टोटल एक्सपोर्ट कभी भी 25 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं हुई, टोटल सब कुछ मिला के, टेक्सटाइल में हो जाए, वो जितनी मर्जी चीज़ें हो जाएं। लेकिन अब प्लान ये है कि सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक लेके जाना है। उसके लिए आप देखेंगे कि गन्ने की पैदावार को कम करवाया जाएगा, हर जगह पे जो है वो ये कॉटन लगाई जाएगी जो चाइना से हम ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी उसके जरिए हम पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डबल से ट्रिपल करवाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में, गंदम में, कॉटन में, फिर अगर गन्ना भी उगाना है उसमें, यानी जिस चीज़ में हमें मदद चाहिए हम करेंगे। ये भी एक अच्छी खबर आ रही है। फिर मैं एक सवाल करता हूँ मीडिया से कि जहाँ भी कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है, मीडिया उसी को टारगेट करता है। जिस कदर इंटरनेशनल महाज पे कामयाबियाँ अभी मिल रही हैं, अभी देखें पिछले अरसे में सऊदी अरब में आपका 2.5 लाख मजीद वर्कर उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि ये बंद हुई थी जॉब्स। सऊदी अरब में मजीद बड़ा मुश्किल हुआ था पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि निकाला जा रहा था, धड़ाधड़ लोगों को दोबारा से वापसी हुई। और कतर में ऐसे हो रहा है। अभी जापान ने जो मुल्क शामिल किए हैं उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर दिया है। बरतानिया भी अपने वीज़ा में इंशाल्लाह नरमी करने जा रहा है। वो जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम था ना, उसमें ये कमी की जा रही है कि जो 32,000 पाउंड सालाना जब तक आप कमाएंगे नहीं, आप यहाँ पे आपको एक्सटेंड नहीं हो सकता वीज़ा, वो शर्त हो सकता है ख़त्म हो जाए। उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा कि हमारे पाकिस्तानी अगर यहाँ भी जाते हैं स्किल्ड वर्कर उतनी पे नहीं कर सकते, उनको दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलता वीज़े। यानी हर लिहाज से इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया उसी को टारगेट करता है जो इंटरनेशनली घूम फिर के ये काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जुल्फी बुखारी की। जुल्फी बुखारी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये जो कुछ एंकर बैठ के बता रहे थे ना कि जुल्फी बुखारी मीटिंग्स में बैठता है, बड़े कोई खतरे हो रहे हैं। जुल्फी बुखारी का अव्वल तो उसमें मीटिंग्स में भी नहीं बैठ रहे, जो नॉर्मल मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट की, उसमें जुल्फी बुखारी नहीं बैठ रहे, लेकिन इसके बावजूद काम जारी है। लेकिन टारगेट सब ज़्यादा मीडिया उसी को कर रहा है जो जिसकी तरफ से काम हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ज़ाती ताल्लुकात हैं बड़ी अहमियत रखते हैं। इसकी वजह से आपके रास्ते खुलते जाते हैं आगे। पूरी दुनिया ज़ाती ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देती है। आपका जब एक मॉडर्न चेहरा सामने जाता है ना, इंस्टेड ऑफ जो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क समझते हैं लोग, जब एक मॉडर्न चेहरा सामने जाता है लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। इमरान खान का भी यही एक मॉडर्न चेहरा जा रहा है। अगर जुल्फी बुखारी को भी फेस बनाया हुआ है पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का, जिस तरह भी वो डील कर रहे हैं उसमें, अगर जैरेड कुशनर से दोस्ती है या इवांका ट्रंप से स्पेशल मीटिंग करवा दी या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इन दी एंड बड़ा मैटर करती हैं। इन मीटिंग्स के नतीजे में इंडिया की जो चीखें निकली है ना फैटफ के हवाले से, ये अब भी कोई गेम करने की कोशिश करेंगे, ये कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के अंदर फिर से कोई जो है वो धरना और ये वो करने की साजिश कोई हो सकती है। हुकूमत को मज़ीद डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है बातें हो सकती हैं। मैं दोबारा आपको वो याद दिलाता चलूँ जो कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से मैंने रिपोर्ट का आपको बताया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो पाकिस्तान में हेड रहा है, तो उसने ये भी कह दिया कि ये कोई करप्शन ऊपर नहीं गई, कोई ऐसा इससे का ताल्लुक नहीं है कि ये हम कहेंगे करप्शन ऊपर चल गई। मैं वैसे आपको ये बात बता रहा हूँ, मैंने आपको सारी तफसीलात बता दी थी कि ओवरऑल लोगों में परसेप्शन वाकई चेंज हुआ है। मेरे जैसा बंदा भी ये कह रहा है कि अब साहब की वो ड्राइव नहीं है जिस तरह हमने सोचा था कि नैब काम करेगा, इदारे सारे पीछे खड़े होंगे, वो नहीं हुआ।
लोगों को जो है वो ढील दी गई। शहबाज शरीफ आज बाहर बैठा है, चौधरी शुगर मिल्स का केस जो ओपन एंड शट केस है उसमें ढील मिली हुई है और शहबाज शरीफ ख्वाब देख रहा है वज़ीर आज़म बनने के। ये वैसे तो नहीं होता ना, इसके लिए बहुत कुछ जो है वो मिली भगत की जरूरत होती है। पाकिस्तान हर लिहाज से कामयाबी की तरफ जा रहा है, हर तरफ से हमारे लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला कि बहुत जल्द पाकिस्तान वो हासिल कर लेगा जो हमारा हासिल करने का ख्वाब है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें हैं जो मीडिया नहीं देता। अभी आपको पता है कि जो पिंडी इस्लामाबाद से शुरू हुआ था कि पुलिस वाले जो है वो बॉडी कैम लगाएंगे, ये लाहौर में भी शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब की पुलिस में इंशाल्लाह ताला बॉडी कैम्स लगाए जाएंगे। इससे पुलिस की कारकर्दगी आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। पुलिस पे काम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। पंजाब में ये जो एकदम उठा था कि जी इतने लोग छोड़ रहे तो जा रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत अभी बेहतरी नजर आ रही है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के वो मिले हैं उस्मान बुज़दार से, और जो आईजी हैं जिनको इमरान खान ने एम्पावर किया था कि जाओ और काम करके दिखाओ। और उस्मान बुज़दार को शायद थोड़ा मसला आ रहा था कि मेरी तो पहले कोई नहीं सुनता था, मजीद ही नहीं सुन रहा, और जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब को भी उठ के आ गए थे और प्रॉब्लम हुआ था। तो लगता है कि ये मसला भी कुछ किसी हद तक जो है वो सेटल होने जा रहा है पंजाब की हद तक। बाकी बलूचिस्तान में गड़बड़ स्टिल जारी है, वो किस करवट बैठता है। और KPK में भी कुछ लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, इस पर इंशाल्लाह लाइव नशिस्त में बात करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें बैरूनी महाज से आ रही हैं और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह ताला, और मजीद आगे बढ़ेगा। हम जैसे ही ग्रे लिस्ट से निकलेंगे दोस्तों, इंशाल्लाह ताला ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ आना शुरू होगी आप सोच भी नहीं सकते। इमरान खान ने इतनी कंपनी के हेड से मीटिंग की है कि, और फिर गैस के रिजर्व निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट, फिर आपके जो मादनियात हैं उसके लिए आपको पता है गोल्ड के, तांबे के, फिर कोयले के कितने ज़खायर हैं, इससे आप एनर्जी और बहुत कुछ, इस सब में इन्वेस्टमेंट आएगी। आप इंशाल्लाह ताला मुतमिन रहें, पाकिस्तान राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। मीडिया रोज बेशक रोता रहेगा लेकिन पाकिस्तान ठीक हो रहा है और ठीक होगा इंशाल्लाह ताला, और तमाम बुरानों से निकल आएगा। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।